हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में आगे पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। अब बच्चों फैक्टर थ्योरम क्या चीज़ होती है इसको हम लोग समझेंगे। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। कोई भी हम एक पॉलिनोमियल से लेते हैं जिसकी डिग्री 1 या 1 से अधिक हो, तो वो पॉलिनोमियल्स आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स भी हो सकता है। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 2 है यानी डिग्री 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। डिग्री अगर 3 है उस पॉलिनोमियल्स की, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला काम यही करते हैं कि एक पॉलिनोमियल से लेते हैं। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई भी एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देन अब ये फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि कोई पॉलिनोमियल्स है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और एक कोई रियल नंबर है। तो होता क्या है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी x माइनस ए कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है जो कि पी एक्स जो पॉलिनोमियल्स था उसका फैक्टर होगा। लेकिन कब होगा? इफ पी ए इक्वल 0। हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल्स है अगर x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो पी ए जो होएगा वो रिमाइंडर होता है। लेकिन यहाँ फैक्टर थ्योरम में क्या बोल रहा कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी x माइनस ए जो है वो उस जो हमने पॉलिनोमियल लिया उसका फैक्टर होगा। कब होएगा? यदि उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल्स को वो उसका फैक्टर हो जाएगा कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल 0। कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा तो x माइनस ए जो हमारा पॉलिनोमियल था उसका वो फैक्टर होगा। और क्या चीज़ कहता है कि अगर सेकेंड चीज़ में वही चीज़ बोल रहा कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा तो रिमाइंडर 0 कब होएगा? कि जब x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोनों चीज इसमें बोल रहा है कि पी ए इक्वल 0, मतलब x माइनस ए से अगर पी एक्स को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर 0 आता, रिमाइंडर 0 आता है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होएगा। तो ये दोनों चीज़ें कंडीशन बच्चों याद रखना कि x माइनस ए फैक्टर कब होएगा कि x माइनस ए जो फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। कब? जब रिमाइंडर 0 है। वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। दोनों चीज़ें सेम ही हैं लगभग। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जाम्पल हमने लिया है कि एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, ये एक पॉलिनोमियल था कि इसका कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो बच्चों अभी फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका जीरोज निकाल लेंगे और फिर रिमाइंडर इसका निकाल लेंगे। इस वाले जो x प्लस 2 है इसका जीरोज निकाल के जो वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट करके इसका हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा तो ये फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। तो इसका अब आगे सॉल्व करते तो हम देखते हैं कि x प्लस 2 का जीरोज क्या आएगा? 0 ऑफ x प्लस 2 इज क्या हो जाएगा? -2। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जीरोज निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ हो उसमें ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि उसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम उस जो लीनियर इक्वेशन दी हुई होती है इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। फिर अब ये देखिए इस ओर से इक्वल का उस ओर जाएगा 2, तो क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है हम लोग जानते हैं कि इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जब भी कोई टर्म जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो यही बच्चों इस जो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ जिससे कि वो पॉलिनोमियल हमें दिखाना है कि फैक्टर है कि नहीं, तो इसका हम जीरोज निकाल देते हैं। इस प्रकार से आप लोग 0 निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ x प्लस 2 इज -2 आ जाएगा। और ये जो फैक्टर दिया हुआ था इसको हम लोग लेट पी एक्स कर सकते हैं या आप एफ एक्स कर सकते हैं, जो मानो। लेट पी एक्स इस पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा x³ + 3x²
प्लस 5x प्लस 6। अब बच्चों हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 होना चाहिए, तो हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है रिमाइंडर में, तो ये p-2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो रिमाइंडर आ जाएगा। अगर वो 0 आ रहा तो ये उसका फैक्टर होगा। तो अब हम लोग p-2 निकालेंगे, तो देन p-2, तो ये जो पॉलिनॉमियल था जहाँ जहाँ पे इस पे x है वहाँ वहाँ -2 रख देंगे। तो -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। अब बच्चों हम लोग ध्यान देंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर -2 का होल क्यूब, कहीं पे भी अगर -2 इंटू -2 इंटू -2, अब 2 बार जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग जानते हैं प्लस हो जाता है। तो अगर इसको देखें तो -2 इंटू प्लस का 4 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 1 माइनस, हम लोग बच्चों जानते हैं जब 1 प्लस 1 माइनस कोई भी साइन हो उनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, तो ये -8 आ जाएगा। इस प्रकार से हम -2 का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं -8। इसके अलावा बच्चों और एक चीज़ याद रखेंगे, ये तो छोटी वैल्यू है, छोटी पावर थी, तो आपने बता दिया सॉल्व करके कि -8 आएगा। अगर कोई यहीं पे पावर -11 या -2 की पावर आपका 11 हो, 25 हो, 30 हो, तो बड़ी वैल्यू होएगी पावर। उस समय हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जो वैल्यू आएगी माइनस आएगी कि प्लस आएगी? तो उसके लिए हम लोग बच्चों ध्यान देते हैं कि जो भी आपका दिया हुआ हो नंबर नेगेटिव में, उसकी पावर अगर यहाँ पे हम देखते हैं इवन है कि ऑड है। अगर ऑड पावर है तो वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर इवन पावर है तो वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं बच्चों की 3 जो है ये ऑड नंबर है, इसलिए -2 का होल क्यूब की वैल्यू नेगेटिव आएगी। वहीं पे यहाँ पे जब हम देखते हैं कि -2 की पावर 2 है तो ये इवन है 2, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा जाके 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 12। अब यहाँ पे -2 इंटू 5 तो 10 प्लस 6। इसको जब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा +4 6 10 -10, यानी ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों p-2 यानी रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल्स बिकॉज जो p-2 इज 0। तो हम लोग यहाँ पे ये आगे लिख सकते हैं क्या कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ जो px था, यानी ये जो पॉलिनॉमियल था इसका ये फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? बिकॉज p-2 इक्वल 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि x + 2 इसका फैक्टर है। अब यहीं पे अगर रिमाइंडर ये 0 ना आके कोई और वैल्यू आता तब फिर x - 2 नहीं x + 2 है, x + 2 इज फैक्टर। अब इतना कि p-2 अगर 0 ना आता तो हम फिर यहाँ पे कि x + 2 px का ये फैक्टर नहीं होता। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो आपके बुक में सवाल दिए हुए हों उनको आप सॉल्व कीजिएगा। उनसे संबंधित कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमें लिखिएगा, हम सवालों को सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे।